हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एरिया दिया है आयत का, कितना दिया है 72 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई में रिलेशन दिया है। लंबाई क्या है, एल बराबर 2 × V है। उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम इसकी B = X मान लेते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा बताइए। L बराबर क्या हो जाएगा, 2V है तो 2 × X, तो L बराबर 2X हो जाएगा। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला मैंने बताया था। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। इसका एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का L लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई L हमने कितनी मानी है, L बराबर 2X है तो 2X, और B कितना माना है, BX है इंटू X। ये कितना दिया है, 72 दिया है। तो 2x² कितना हो जाएगा, 2x × x बराबर कितना हो गया 72। यहाँ से x² कितना हो जाएगा 72/2, कितना हो गया 36। 2 से 72 डिवाइड हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो x² कितना हो गया, x² 36 आ गया। हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x² दिया है और हमको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट या वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो x² का स्क्वायर रूट क्या होगा, x होगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। तो x = 6 मीटर आ गया। अब x की वैल्यू आ गई तो L क्या हो जाएगा, L = 2 × X हो जाएगा। L = 2 × X, x की वैल्यू कितनी है 6, कितना हो गया 12 मीटर हो गया। B किसके इक्वल था, या विड्थ कितनी थी, विड्थ थी x, तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 मीटर आ गया V। तो आयत का हमको क्या निकालना है, जब L और B आ गए, लेंथ और विड्थ आ गई, तो आयत का हमको परिमाप निकालना है। तो आयत का मैंने परिमाप बताया था, किसी भी फिगर का जब हमको परिमाप निकालना होता है तो उसकी चार जितनी भी साइड्स होती हैं उन साइड्स का सम करना होता है। ये वाली साइड्स प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड्स। अब आयत में क्या होता है, इसकी लेंथ जो इक्वल होती है ये वाली साइड इस वाली साइड्स के इक्वल होगी, और विड्थ इक्वल होती है ये वाली विड्थ इस वाली विड्थ के इक्वल होगी। तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल चारों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × L + B। ये इसके परिमाप का फार्मूला हो जाता है पेरीमीटर। किसका, आयत का पेरीमीटर या परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना हो जाता है 2 × L + B, क्योंकि L + L कितना हो गया 2L, और ये विड्थ प्लस विड्थ कितनी हो गई 2B। तो 2L + 2B हो गया, तो 2 बाहर ले लिया, L + B हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, L पता है B पता है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है 12 मीटर, और विड्थ कितनी है इसकी या चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है, तो 2 × 18 कितना हो जाएगा 36 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अब इसका एरिया दिया है तो इसका परिमाप पूछा है, कभी कभी क्या होता है इसकी लेंथ पूछ लेता है या विड्थ पूछ लेता है, इसकी लंबाई क्या होगी इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो लंबाई चौड़ाई भी हमने निकाल ली है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। यदि आयत का परिमाप 56 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ परिमाप या पेरीमीटर दे दिया है आयत का। आयत का परिमाप या पेरीमीटर कितना है बताइए, पेरीमीटर कितना है 56 मीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2L + B।
ये कितना दिया है, ये 56 मीटर हो गया आपका। अब एल और बी में एक रिलेशन दिया है, उसकी लंबाई का 1/3 है, चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। अगर एल बराबर एक्स है तो बताइए बी बराबर चौड़ाई कितनी हो जाएगी। लंबाई का 1/3 है तो मतलब x/3 हो जाएगी, 1/3। ठीक है, अब एल और बी की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे और यहाँ से हमारा x निकल आएगा। तो 2 एल और बी की वैल्यू रख दो इस वाले फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा 2 एल की जगह x प्लस बी की जगह x/3 इक्वल टू कितना दिया है 56। तो 2 x प्लस x/3 कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 3x प्लस 20 में ये प्लस का निशान है तो प्लस, ठीक है, प्लस x ये वाला x/3 इक्वल टू कितना हो गया 56। तो 3x प्लस x कितना हो गया 4x, तो 2 इंटू 4x/3, तो 2 इंटू 4x/3 कितना हो गया 56 हो गया। इसको नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 56 के साथ जाएगा 56 इंटू 3/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 से 56 कटेगा 28 आया और 28 से 4 से 28 कट गया तो कितना आया 7, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 में। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। अब एल इक्वल टू हमने क्या माना था, एल इक्वल टू एक्स माना था, तो एल इक्वल टू कितना हो गया, एल इक्वल टू एक्स, एल इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 21 मीटर हो गई। वी इक्वल टू क्या था, वी इक्वल टू x/3 था, तो कितना होगा 21/3 कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है या आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है एल इंटू वी। एल कितना आया है 21 और वी कितना आया 7, तो कितना हो जाएगा 147 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे हम कर लेते हैं, बस हमको ये याद रखना है उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन में हम कोई एक पैरामीटर मान लेते हैं और दूसरा पैरामीटर हमको पता लग जाता है, और फिर जो भी फार्मूला है उस फार्मूले में हम रख देते हैं, तो एक्स या जो भी हम मानेंगे फैक्टर उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू आने पर हमको लंबाई और चौड़ाई उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम एक डायग्राम से समझा देते हैं। ये कोई आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर एरिया है, इसके अंदर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपको बस ये ध्यान रखना है ये आयत के अंदर है या आयत के बाहर है। किसी किसी क्वेश्चन में चारों ओर अंदर की तरफ ना देके बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब बाहर की तरफ होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अंदर की तरफ होगा रास्ता तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो रास्ता है इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, जो ये शेडिड पोर्शन है जिस पे मैंने लाइन की है, ये पाथ है, कितना मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर चौड़ा है। इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, और इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई 2 मीटर है। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी है कैलकुलेट करने का, फार्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट करना बता देता हूँ। एक लॉन्ग ट्रिक है जो सिंपल ट्रिक है, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 रेक्टेंगल बनना है, एक रेक्टेंगल ये बाहर वाला और एक रेक्टेंगल ये अंदर वाला। बाहर वाले की हमको लेंथ और विड्थ दोनों पता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है। तो बाहर वाले क्षेत्र का एरिया, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा। बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, तो कितना हो गया, ये 10 दी है, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, 12 2 ये 10 दी है। इसकी चौड़ाई ये वाली 10 है, 10 मीटर है, तो कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर हो गया। तो बाहर वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर हो गया। इसको अब दोबारा बना लेते हैं। ये बाहर वाला है रेक्टेंगल है और ये अंदर वाला रेक्टेंगल है।
ठीक है, तो बाहर वाले का कितना हो गया एरिया, इसको A1 मान लेते हैं, 200 मीटर स्क्वायर हो गया। अब अंदर वाले की जो रेक्टेंगल है या जो आयत है उसकी हमको डायमेंशन ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा 20 मीटर है, ठीक है, और ये पूरा 10 मीटर है, और ये चौड़ाई इसकी जो रास्ता चौड़ाई दी है ये 2 मीटर है। ये हमको पता है चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, तो इधर भी 2 मीटर होगा और इधर भी 2 मीटर होगा और इधर भी 2 मीटर होगा। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 मीटर इधर माइनस कर देंगे और 2 मीटर इधर माइनस कर देंगे। किसमें, इस बड़े वाले की लंबाई में से 2 मीटर ये वाला माइनस करेंगे और 2 मीटर ये वाला, तो कितना, जो पाथ की चौड़ाई दी होती है उसका डबल माइनस कर देते हैं। तो अंदर वाले अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, बराबर 20 माइनस 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो जो चौड़ाई दी होती है पाथ की उसका डबल माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 लिख लेता हूँ मैं ताकि याद रहे आपको। तो 20 - 4 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 20 - 4 कितनी हो गई, 16 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई 16 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी 10 में से कितना माइनस करेंगे, 2 ये इधर साइड वाला और 2 ये इधर साइड वाला, तो 10 - 2 + 2, तो 10 - 4 कितनी हो जाएगी चौड़ाई। तो बाहर वाले अंदर वाले आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 - 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 10 में से 4 गए 6 मीटर। तो लंबाई 16 मीटर आ गई। लंबाई कितनी आई थी, ये बी आ गया, बी बराबर कितना आ गया 6 मीटर, और एल बराबर कितना आया था 20 - 4 16। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, बराबर एल इंटू बी। एल कितना है 16 इंटू बी कितना है 6, कितना मीटर आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब फार्मूले में रख देंगे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना था 20 × 10 200 था, माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना था 96। ठीक है, तो 200 में से 96 गए, कितना बचा 104 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, कितना आया 104 मीटर स्क्वायर। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आयत के अंदर या बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आयत के अंदर रास्ता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना, क्या फार्मूला हो जाएगा 2x और 2x L + B - 2x। ठीक है, अगर आयत के अंदर रास्ता है तब उसका फार्मूला ये हो जाएगा 2x L + B - 2x। x बराबर क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना। ये अगर अंदर रास्ता है तब L + B - 2x हो जाएगा, और अगर रास्ता बाहर है आयत के तब L + B + 2x हो जाएगा। तो लिख देता हूँ, तो आयत के बाहर
रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। रास्ते का क्षेत्रफल अगर आयत के बाहर होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2x एल प्लस बी और प्लस 2x। ये फार्मूला हो जाएगा एल प्लस बी प्लस 2x। एक्स बराबर क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई। तो शॉर्ट ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो बताइए यहाँ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है, 2 मीटर दी है। तो फार्मूला क्या था, जब रास्ते के अंदर होता है, जब रास्ता आयत के अंदर होता है तो फार्मूला क्या होता है, 2x एल प्लस बी और माइनस 2x। तो बराबर 2 एक्स की वैल्यू कितनी है, इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 10 और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 और माइनस 2 इंटू 2 4। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू बताइए, इक्वल टू 4 इंटू 26 कितना आएगा, 104 मीटर स्क्वायर। तो देखो सार्ट्रिक फार्मूले से भी सेम आंसर आया है। तो अगर आप सार्ट्रिक फार्मूला याद रख सकते हैं तो उसको याद कर लीजिएगा। और अगर ये कह देता मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब फार्मूला क्या हो जाता, तब फार्मूला आपका 2 इंटू एक्स एल प्लस बी प्लस 2x। ये वाला फार्मूला लगाते, बस वहाँ माइनस की जगह प्लस 2x हो जाता, तब ये फार्मूला लग जाता। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने एक तरीका क्वेश्चन बता दिया, दूसरे तरीके का आप अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो वर्ग भी क्या होता है, एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो इसका x जो है 25% बढ़ा दे रहे हैं, तो बताइए इसकी लंबाई अगर 25% बढ़ा दें तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो चौड़ाई भी कितनी बढ़ेगी, चौड़ाई भी 25% बढ़ जाएगी। या तो इसके लिए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसके लिए फार्मूला है 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अगर इसके भुजा में वृद्धि होती है तब ये फार्मूले में जो ये प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर इसके भुजा में कमी की जाती है तब फार्मूले में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। जो प्लस माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसकी भुजा में वृद्धि हो रही, एक्स बराबर कितना है 25% है, तो वृद्धि हो रही है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो फार्मूले में x की वैल्यू रख देते हैं, 25 है, इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर अपॉन 100। इतने परसेंट उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 100। 625 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 आएगा, इक्वल टू 50 प्लस 6.25। तो कितना हो जाएगा, 56.25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56.25% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, किसके, वर्ग के क्षेत्रफल में। अगर 25% कमी अगर एग्जाम में आ जाए, एक वर्ग की भुजा को 25% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तब फार्मूला हो जाएगा 2x माइनस, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, इतने परसेंट कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना पड़े। यहाँ क्या कह रहा, एल में जो है 20% की वृद्धि हो रही है, की वृद्धि। अब वो कह रहा एरिया पे कोई फर्क ना पड़े उसके लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। इसको पहले समझ लेते हैं। मान लें कोई आयत है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ में हमने वृद्धि कर दी 25%। तो अब इसकी चौड़ाई या विड्थ में कितने परसेंट कमी करें ताकि इसका एरिया 100 का 100 ही रहे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि करने के और कमी करने के बाद भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। एक्स क्या है? एक्स जो इसकी लेंथ में वृद्धि की गई है वो है, तो एक्स बराबर यहाँ कितना है? 25% है, जो लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि की गई है। अगर कह देता चौड़ाई में वृद्धि 20% की गई है तो उसकी लंबाई में कितने % कमी की जाए, तब भी सेम फार्मूला रहेगा। एक्स की जगह एक्स जो है एक्स बराबर कितना है? 20% है, 25 नहीं है, 20% है। तो क्या हो जाएगा इसकी चौड़ाई में कमी? तो चौड़ाई में कमी इक्वल टू 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। 100 एक्स कितना दिया है? 20 अपॉन 100 प्लस 20 कितना आएगा? इसको सिंपल करेंगे, ये सिंपल करके आएगा 16.66%। तो इतनी कमी की जाए चौड़ाई में, कितने %? 16.66% कमी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी? तो फार्मूला बताया था, आयताकार मैदान के अगर लंबाई में x% वृद्धि की जाए, चौड़ाई में y% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? उसके लिए ये फार्मूला है xy अपॉन 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ x बराबर 25% दिया है, ठीक है, और y बराबर जो उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो ही नहीं रही तो y बराबर हम 0 लेंगे। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा x प्लस y की जगह 0 रखेंगे प्लस x इंटू 0 अपॉन 100, x इंटू 0 अपॉन 100, ठीक है। तो x की 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? इक्वल टू x प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। तो मतलब जितने % की वृद्धि होगी लंबाई में या चौड़ाई में, उसके क्षेत्रफल में भी सेम % की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर लंबाई, या अगर किसी एक में वृद्धि हो रही है तब ये फार्मूला आ गया निकल के हमारा, लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि, ठीक है। तो इसकी लंबाई में 25% वृद्धि हो रही तो इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी? सेम ही रहेगी, 25%। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू 25% वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी एक में वृद्धि या कमी होती है, लंबाई में अगर 25% वृद्धि हो रही है तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? जितनी उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, या चौड़ाई में अगर वृद्धि होगी तब भी उसके क्षेत्रफल में सेम वृद्धि होगी जितनी चौड़ाई में वृद्धि होगी। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स जो है लंबाई में वृद्धि, वाई चौड़ाई में वृद्धि है। अगर चौड़ाई में कुछ दिया ही नहीं है, खाली लंबाई दी है, लंबाई में 25% वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई में वृद्धि 0 ले लेते हैं। चौड़ाई में वृद्धि कितनी? 0 ले लेते हैं। अगर दिया है चौड़ाई में 25% वृद्धि हो रही है और लंबाई का कोई जिक्र ही नहीं किया है या लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो उसकी लंबाई में वृद्धि 0 ले लेते हैं, तब फार्मूले में रख देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।